हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गुणा मल्टीपल। गुणा कहते किसे हैं? तो आइए चलते हैं, देखते हैं गुणा कहते किसे हैं। गुणा का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है, संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी बार एक गुणा होता है। गुणा को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से चिन्ह से गुणा को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मान लीजिए 5 + 5 + 5 फिर +5। जब 5 को 4 बार जोड़ते हैं तब 20 आता है। कितना आता है? 20। और जब उसी को 5 से 4 बार जोड़ा गया है तो 4 से जब गुणा करेंगे तब भी 20 आएगा। यानी जब जिस संख्या का अगर गुणा होता है जितनी बार, अगर उसको उतनी बार जोड़ा जाता है तो भी उसका आंसर यही आता है। इस प्रकार ये भी देख लीजिए नीचे, 13 + 13 + 13। तो 13 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 39 आएगा। जब 13 का 3 से गुणा करेंगे तब भी 39 ही आएगा। उसी प्रकार 7 वाला है। मान लीजिए 7 + 7 + 7 + 7 + 7 5 बार जोड़ा गया है। 5 जब 7 को 5 बार जोड़ेंगे 7 7 7 तो 35 आएगा। और जब उसी संख्या को 5 बार गुणा करेंगे, 7 से 5 बार गुणा करेंगे तो भी 35 ही आएगा। तो मतलब जिस प्रकार इसमें बताया गया है संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी बार ही उसका गुणा होता है। यानी दो या दो से अधिक बार जिस संख्या या जिस अंक को जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो गुणा किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, आगे हम लोग बताने वाले हैं हम आप लोगों को। देखिए, गुणा का कुछ अभिन्न अंग होता है जो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। गुणा का अभिन्न अंग मतलब जीरो का जब गुणा आता है, किसी भी संख्या को जब जीरो से गुणा किया जाए, मान लीजिए किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाता है उसके आंसर जीरो ही आता है। तो मान लीजिए जिस प्रकार 5 और जीरो का गुणा हुआ है तो जीरो आया है। चाहे जीरो का गुणा 4 में हो फिर भी जीरो आएगा। मतलब अगर किसी भी संख्या का गुणा हो रहा है, अगर उसमें जीरो आ गया तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसके आंसर जीरो ही आएगा। उसी प्रकार नीचे वाला भी है, 3 × 7 × 4। तो इसमें जीरो आ गया है तो अब जीरो दिख गया तो इसके आंसर मतलब जीरो ही आएगा। इसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए एक अंक का गुणा आपको करना है। एक अंक का गुणा तो बहुत आसान होता है, आप लोगों को भी आता होगा, आप लोग किए भी होंगे। चलिए देखिए, 3 का गुणा जब 7 बार करेंगे, अरे 7 का गुणा जब 3 में करेंगे क्या आएगा? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। मान लीजिए इसको जिस प्रकार एग्जाम्पल में बताया गया है परिभाषा में गुणा का, तो 7 + 7 + 7 इस तरह से भी इसका आंसर इतना ही आएगा। तो इसे ही गुणा कहते हैं। और इसका 4 में 3 हो गया तो 4 तियाँ 3 चौको 12। मान लीजिए 3 को ऐसे लिखा गया है, 3 + 3 + 3 + 3। अब इसको जब जोड़ेंगे 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 तो 12 आएगा। तो इसी प्रकार से भी हो जाता है।
7 का गुणा 5 बार करेंगे, 7 बचे 35, इसका आंसर 35 हो जाएगा। 8 का गुणा 7 बार, 8 सते, आप लोगों को पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है, 20 तक पहाड़ा भी याद होना चाहिए आप लोगों को। 8 सते 56, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दिया गया 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, 8 3, 3 8 24 हो जाएगा। तो एक अंक वाला गुणा हो गया। अब आगे चलिए देखते हैं। तो आगे हम बताने वाले हैं आगे हम गुणा करने का ट्रिक बताते हैं। तो मान लीजिए अगर 2 अंकों का गुणा एक अंक से गुणा किया जाए, 2 अंकों का गुणा एक अंक से किया जाए, मान लीजिए 2 अंक का गुणा एक अंक से, एक अंक से किया जाता है तो क्या कंडीशन होता है। मान लीजिए दिया गया है 3 5 गुणे 7, 5 4 गुणे 8, 6 6 2 गुणे 8, 8 4 गुणे 9। तो आप लोग इसको कैसे करते हैं, देखिए बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं, एक आप लोगों को काम भी आने वाला है आगे। मान लीजिए आप लोगों को आता भी होगा तो इसे पढ़ लीजिएगा, दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का गुणा जब 5 से करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। 35 को मान लीजिए 7 पचे 35 जब होता है तो 35 का इधर वाला संख्या यहाँ पे रखते हैं और 3 जो बचता है इसको यहाँ पे ऊपर रख देते हैं हासिल में। और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 होता है और 3 प्लस 3 जोड़ लेंगे, 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 24 हो जाएगा। अब ऐसे ही लगेगा, 8 चौको 32, 32 का 2 इधर लिख देंगे और 3 इधर चला आएगा। 8 चौक 8 पच्चे 40, 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 जब जोड़ेंगे हो जाएगा 43। अब ऐसे अगला भी देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 लिखा गया है, 8 दूनी, तो 8 के पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 को 6 लिखेंगे, एक यहाँ पे हासिल बच जाएगा। 8 छके 48 होता है, प्लस 48 में 1 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या दिया गया है, 84 गुणे 9। सबसे पहले 9 का गुणा 4 में करेंगे, तो 9 का गुणा जब 4 में करेंगे कितना आएगा, बोलिए। तो आपका आएगा 36, 36 का 6 इधर लिखेंगे और 3 ऊपर लिख देंगे। फिर उसका 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72, 72 में प्लस 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 75। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे हम किसी भी संख्या का, दो संख्या का एक संख्या से गुणा करते हैं, ऐसे ही किया जाता है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, 2 अंकों का गुणा 2 अंकों से। मान लीजिए 2 अंकों का गुणा 2 अंकों का गुणा 2 अंकों से। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, 4 45 गुणे 35 लिखा गया है, इसको कैश करते कैसे, देखिए बेसिक से भी लगता है और ट्रिक से भी लगता है।
तो बेसिक से पहले हम बताएंगे, बेसिक से पहले बताएंगे 5 पच्चीस 25 होता है। आप लोग जिस प्रकार से करते हैं पहले वैसे बेसिक से चलेंगे। बेसिक से कैसे लगता है, 5 पच्चीस 25 होता है, क्या 5 पच्चीस 25 को 5 लिखेंगे, हासिल 2 लिख देंगे। फिर 5 चौको 20 होता है, 5 चौको 20 और हासिल 2 22 हो जाएगा। फिर 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, 15 15 को 5 लिख देंगे। फिर हासिल 1 आ जाएगा, फिर हासिल 1 आ जाएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 हासिल 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको यहाँ पे कट लगा के लिखते हैं, जब गुणा करते हैं तो एक अंक छोड़ के उसके बाद रिवर्स लिखते हैं दूसरा लाइन में। तो यहाँ पे 5 ऐसे लिखा जाएगा, नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो नहीं जोड़ा जाएगा। फिर 2 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। एक यहाँ पे उतरा आ जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक मान लीजिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसका जब गुणा होता है तो कंडीशन क्या बनता है, इसका जब गुणा करते हैं तो कंडीशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहला पहला कंडीशन ये बनता है कि बी का गुणा डी में करेंगे, बी गुणे डी करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ए डी गुणे ए बी, मतलब ए डी ए गुणे डी प्लस बी गुणे सी, बी गुणे सी, इतना लिख देंगे। फिर तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, ए गुणे सी, मतलब इधर से कर लेंगे लास्ट में, ए गुणे सी, ए गुणे सी। तो आपका मान इसको ए मान लेंगे, इसको बी सी डी, ठीक है। जिस प्रकार से दिया गया है पहले बी गुणे डी दिया गया है तो 5 गुणे 5 करेंगे, तो 5 गुणे 5 करने के बाद कितना आएगा, 25, 25 आएगा। 25 को 5 लिख देंगे, बचेगा 2 हासिल, हासिल 2 बचा है। अब फिर क्या करेंगे, दिया गया है ई डी गुणे बी सी, फिर ये गुणा करेंगे। तो इसमें दिया 5 चौको 20 और 3 पचे 15, 20 15 35 होता है, 35 में 2 जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। 37 को फिर 7 लिखेंगे, हासिल में 3 बचेगा। उसके बाद फिर दिया गया है ए गुणे सी, इधर से इसका गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 3 15। देखिए एक ही लाइन में आप लोगों का इतना ही आंसर, सेम आंसर आ गया। तो ट्रिक इसी प्रकार से होता है। आप लोग दो संख्या मतलब दो संख्या को गुणा जब दो संख्या में होता है तो इस प्रकार का ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, देखिए आगे क्या कहता है। आगे हम और सारा सवाल ट्रिक के माध्यम से लगवाने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 75 गुणे 57, तो इसको ऐसे करेंगे, इसका गुणा एक बार इसमें कर देंगे, 7 पच्चीस 35 को 5 हासिल 3 हो जाएगा। 7 फिर उसके बाद क्रिया गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, उसके बाद से 5 पच्चीस 25, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 49 और 25 हो जाएगा 69, तब 74 हो जाएगा। 74 74 में फिर जब 3 जोड़ेंगे, 74 में 3 जोड़ने के बाद 77 हो जाएगा। अब 77 को 7 लिखेंगे और हासिल फिर 7 बच जाएगा। फिर उसके बाद इसका गुणा इधर आएगा, 7 पच्चीस 35, 35 में फिर 7 जब जोड़ेंगे, 35 में जब 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा आपका 42।
42 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार का कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस प्रकार का कर सकते हैं। चलिए आइए दूसरा बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 98 गुणे 38। तो इसको किस प्रकार करेंगे, फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। 8 का गुणा 8 में करेंगे पहले। 8 आए 64, 64 को 4 लिख देंगे, हासिल 6 बच जाएगा। इस दोनों का गुणा करेंगे। 9 8 का गुणा 9 में, 9 8 72 होता है। और उसके बाद 8 3 24 होता है। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 86, वो 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 में फिर जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। ठीक है, 102 का फिर 2 लिख देंगे, बचेगा 10, 10 बचेगा। तो फिर से 9 का गुणा 3 में करेंगे। 9 तिरिक 27, 27 10 कितना हो जाएगा, 27 10 37 होता है। तो 37 यहाँ पर लिख देंगे, आपका ही आंसर हो जाएगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चलिए एक आप लोगों को बेसिक से बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेसिक से बता देते हैं। 39 गुणे 24, एक बेसिक का क्वेश्चन लगवा देते हैं, आप लोगों को रिपीट करवा देते हैं। बेसिक से क्या कहता है। बेसिक 4 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 36। 36 को हम 6 लिखते हैं, हासिल 3 बच जाता है। फिर से 4 का गुणा करते हैं 12 में। अरे 4 का गुणा करते हैं 3 बार तो 12 हो जाता है। 12 3 15। मान लीजिए 39 गुणे 24 किया तो सबसे पहले अगर नहीं आ रहा है आपको तो पहले 39 में गुणा 4 का कर लेंगे। फिर उसके बाद 39 में गुणा 2 का कर लेंगे। तो मान लीजिए 4 9 36 होता है। 36 को 6 हाथ में 3 होता है, जो को 12 3 15 होता है। उसके बाद 2 9 18 ये होता है। 2 9 18 हो जाएगा। 18 को 8 हाथ से 1 हो जाएगा। 2 3 6, 6 1 हाथ से 7 हो जाएगा। तो ये 2 बार जब करने के बाद ये होता है, दो दो भागों में जब बांट के करते हैं तो जितना आंसर होता है 156 प्लस 78, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा। 8 से 14 4 हासिल 1 हो जाएगा। 7 5 12 13 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और एक एक हो जाएगा 2। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट। 8 से 14, 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद हासिल 1 हो जाएगा। 8 से 14, 14 4 हासिल 1 7। उसके बाद हो जाएगा 7 5 12, 12 13 को 3 हासिल 1, 1 हासिल 1 2 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। 4 9 36 कुछ है। 1 मिनट दोस्तों, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है भाई, कुछ तो गलत हो रहा है, बता रहे हैं। तो मान लीजिए दिया है 39, दिया गया है 39 गुणे, एक बार 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 9 चौके 36। ठीक है, आपका आंसर क्या आता है, 9 चौको 9 चौक 36, हासिल आता है 3, और 3 चौक 12, 12 3 15 हो जाता है। फिर उसके बाद 39 का गुणा
दो में करेंगे, दो नौ 18, हासिल एक, दो तीन छः, एक हासिल 7 हो जाता है। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे जब, तो यहाँ पे 6, उसके बाद 8 5 13 को 3 हासिल 1, और 7 1 8 हासिल 9, मतलब इतना आंसर हो जाएगा। 8 5 13 6 3 9 आंसर, इतना मतलब आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके आप लोग आंसर ला सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके। और एक ही करना है तो ऐसे करते हैं, 4 9 36 को 6 हो गया, 4 3 12 3 15, फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18, 2 9 18, फिर उसके बाद हासिल 1 होगा, 2 3 6 1 हासिल 7, ऐसे जोड़ लेंगे। 6 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 1 8 हासिल 9, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे क्या कहता है, आगे 3 अंक का गुणा 2 अंक से, मतलब कोई भी 3 अंक का गुणा हो, 3 अंक का गुणा गुणा 2 अंक से, 2 अंक से। चलिए देखते हैं, कोई भी मान लीजिए 3 अंक लिखा गया है ऊपर, 3 अंक का गुणा 2 अंक से, 2 अंक से। तो उसमें भी आप लोग यही वही रूल लगा सकते हैं जो ऊपर बताया गया है, जो ऊपर बताया हूँ वही रूल फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए 3 8 7 लिखा है, गुणे पहले 4 से कर देंगे, फिर उसके बाद से उसका गुणा फिर 2 में कर देंगे, जितना आएगा उतना, जितना यहाँ पे आएगा जितना आएगा उसको दोनों को जोड़ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है, आइए जोड़ के बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए 4 सत्ते 28, 28 को 8 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 8 का 32, 32 तो 34 हो जाएगा, 34 34 को हासिल 3 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 को 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 17 को 7 हासिल 1, 2 3 6 1 हासिल 7 हो जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे, 7 7 4, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 4 4 8, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 7 एक 8 एक हासिल, मतलब 9288 आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 9288 याद रखना, एक ही साथ करेंगे, एक ही करेंगे। 50 28 28 को 8 हासिल 2 बचेगा, 2 अट्ठे 16, अरे 4 32 32 2, 4 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, 28 को 8 हासिल 2 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 32 तो 34 हो जाएगा, 34 को 4 हासिल 3 बचेगा, फिर 4 3 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 2 से फिर 2 से करते हैं, 2 से 2 सत्ते 14, 14 को 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 17 को 7 हासिल 1, 2 3 6 1 7, फिर 8, ये दोनों में 4 4 8, तो 7 5 12, 12 को 2 हासिल 1, 7 एक 8 हासिल 9, मतलब उतना आ गया। तो आप लोग अगर एक ही में नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग एक ही में नहीं कर पा रहे हैं तो अलग अलग करके इसका आंसर जोड़ के ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये अगला बता देता हूँ आप लोगों को, एक सवाल और बता देता हूँ आप लोगों को, एक सवाल और बता देता हूँ। अब देखिए, कोई संख्या अगर दिया है 420 मान लीजिए है, तो यहाँ पे अब गुणा कर देते हैं 2 अंकों से। 5 से गुणा 2 बार करेंगे तो 0 होगा। 5 का गुणा बताया शुरू में ही, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर रहे हैं, या किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर रहे हैं, या किसी भी संख्या से 0 में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो
जीरो ही आएगा। तो 5 का गुणा जीरो में जब करेंगे तो 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10 को शून्य हासिल 1, 5 चौको 20, 1 हासिल 21। तो 1 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा, 1 गुणा जीरो, फिर 1 का गुणा 2 में 1 2 है 2, 1 चौको 4। ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे, जीरो जीरो में जीरो, 1 2 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो आपका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, आप लोग लाइक करते चलिएगा क्लास को, लाइक तो भाई बनता है। ठीक है, अभी आगे हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ। अभी दूसरा क्लास लेकर आएंगे तो उसमें भाग बताएंगे। भाग कई मेथड से लगता है, भाग को करने का कई रूल है। ठीक है, अभी इसको खत्म करने के बाद फिर डिवीजन पे आएंगे। चलिए, मतलब बड़ी संख्या का गुणा अगर करना हो तब क्या करेंगे। मान लीजिए बड़ी संख्या का गुणा, बड़ी संख्या का गुणा बड़ी संख्या का गुणा किसी भी, मतलब कोई मान लीजिए बड़ी संख्या लिख देता हूँ। मान लीजिए 98 हो गया, 35 हो गया, 62 हो गया। अब इसका गुणा मान लीजिए 4 अंकों से कर दिया जाता है, 83 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, ऐसा गुणा जब करने के बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। बड़ी संख्या का गुणा के बाद कल भाग लेकर आएंगे, भाग के बारे में बताने वाले हैं हम कल। तो बड़ी संख्या का गुणा मान लीजिए दिया गया है 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 6 चौको 24 हासिल 2, 4 पच्चीस 20, 20 दो 22 हासिल 2, 4 तीन 12, 12 दो 14 हासिल 1, 8 चौक 32, 32 एक 33 को 3 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 36 और 3 39, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छः 12 हो जाएगा, 2 पच्चीस 10 हो जाएगा, तो हासिल 11, 2 तीन 6 हो जाएगा, हासिल 7, 2 8 16 हो जाएगा, हासिल 1 2 9 18, हासिल 20 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं, 6 3 18 हो जाएगा, 18 को 8। अब देखिए इधर सब जैसे जैसे आप लोग नीचे का गुणा करेंगे तो एक अंक आपको छोड़ना होता है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा अंक है, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा पे है ना, तीसरा वाला। ये सही है ना, दो दो दूना 4, दो छः 12, दो सही है। तीसरा पे आएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 को 12 दो में 3 दूनी 6, 3 छः 18 हो जाएगा, 3 छः 18 को 8 लिखेंगे, हासिल 1 आ जाएगा, 3 पच्चीस 15, 15 1 16, हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 1 हासिल 10 को 0, हासिल 1, 3 आठ 24, 24 1 हासिल 25 को 5, हासिल 2, 9 त्रिक 27, 27 5 27 और 2, 27 2 29, 29 को पूरा लिख देंगे। और 8 दूनी फिर से एक अंक काट के, फिर एक अंक यहाँ से काट देंगे, फिर एक अंक काट के यहाँ से लिखेंगे, 8 दूनी 16, 16 को 6 हासिल 1, 8 छः 48, 48 46 हासिल 4, 8 पच्चीस 40, 4 44 हासिल 4, 8 तिरिक 24, 4 28 हासिल 2, 8 28 64, 64 2 हासिल 66, हासिल 6, 9 8 72, 72 6 78। अब पूरा को जोड़ लेंगे हम, पूरा क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो आप क्या जोड़ने के बाद क्या, 8 यहाँ पे 8 है तो 8 लेंगे, फिर 4 4 8, फिर 6 6 2 8 2 10 को शून्य हासिल 1, हासिल 1, फिर 6 4 10, 10 9 10 9 19, 19 और हासिल 1, 20 20 को शून्य हासिल 2, फिर उसके बाद 7 3 10, 10 9
10 9 19 19 19 1 20 5 25 25। ठीक है, तो 25 और हासिल 2 आया था। 25 2 27, 27 और हासिल फिर से 2, हासिल 2, फिर ऊपर 6 4 10, 10 9 19, 19 2 21, 21 को 1 हासिल 2, 5 3 8 8 16, 16 2 18 को 8 हासिल 1, यहाँ 8 है। ठीक है, 18 को 8 हासिल 1, फिर उसके बाद से 9 2 11, 11 6 17, 17 1 हासिल 18, 18 को 8 हासिल 1, 8 2 10 11, 11 हासिल 1 7 1 8। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को समझ में आया हो अच्छी तरीके से। आप लोग अगर समझ में आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।